और इस वक्त की बड़ी खबर है, लखनऊ से आरएलडी बीजेपी से जुड़ी ये खबर है। केंद्र में मंत्री बन सकते हैं जयंत चौधरी। सूत्र ये बता रहे हैं आरएलडी को राज्यसभा की एक सीट मिलेगी। यूपी में आरएलडी के 2 मंत्री बनाए जाएंगे। कैबिनेट एक राज्य मंत्री बनेगा। पश्चिम से लेकर पूरब को साध रही है बीजेपी। पूरब में ओपी राजभर, दारा सिंह होंगे, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद संभालेंगे कमान। पश्चिम में जयंत चौधरी संभालेंगे कमान। मिशन 80 पर बीजेपी का फोकस है और इसी कड़ी में ये एक बड़ी खबर आई है सूत्रों के हवाले से सामने कि आरएलडी के 2 मंत्री बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और खबर ये भी है कि केंद्र में मंत्री बन सकते हैं जयंत चौधरी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री बनेगा। पश्चिम से लेकर पूरब को साधने का बीजेपी का पूरा प्लान है। पूरब में ओपी राजभर, दारा सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद संभालेंगे कमान। पश्चिम में जयंत चौधरी संभालेंगे कमान। मिशन 80 पर बीजेपी का फोकस है और इसी कड़ी में ये एक बड़ी तैयारी बीजेपी की। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, चूंकि अब आरएलडी और बीजेपी को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो फॉर्मूला सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पहले तो जयंत चौधरी को लेकर खबर है केंद्र में मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अजीत, देखिए बिल्कुल आकांक्षा, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। देखिए मिशन 80 बीजेपी का जो टारगेट है कि विपक्ष की एक सीट भी ना आए, उसको लेकर अब देखिए जयंत चौधरी को राज्यसभा एक सीट राज्यसभा की दी जाएगी। उसके अलावा जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। आप देखिए अपना दल का भी यही फार्मूला है। अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनके पति आशीष पटेल को यहाँ यूपी में मंत्री बनाया गया है, जो व्यवसायिक शिक्षा मंत्री है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साधने के लिए उनको मंत्री बनाया जाएगा। उनकी पार्टी को एक सीट राज्यसभा की दी जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जो योगी कैबिनेट है उसमें उनको 2 सीटें मंत्री पद की दी जाएंगी। एक कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा। यानी साफ है कि पूरब में एक तरफ दारा सिंह चौहान होंगे, ओम प्रकाश राजभर होंगे, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल होंगी, संजय निषाद होंगे, तो पश्चिम में जयंत चौधरी होंगे। जयंत चौधरी जो है पूरी जो उत्तर प्रदेश 9 विधायक उनके पास, खतौली के उपचुनाव हुआ था उसमें भी जयंत चौधरी की जीत हुई थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि पूरी की पूरी जो पार्टी है वो इस बात के लिए पूरी तैयार है कि कैसे मिशन 80 को कंप्लीट किया जाए। और देखिए आकांक्षा, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे बड़ी बात है वो है जाट और मुस्लिम। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बीजेपी के पास जयंत चौधरी हैं, उनकी जो 4 सीटें हैं कैराना, मथुरा, अमरोहा, हाथरस, बागपत, मुजफ्फरनगर, जहां से वो लोकसभा लड़ने वाले हैं, 9 विधायक उनके पास, तो एक कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेगा और पूरब से लेकर पश्चिम तक जयंत चौधरी को स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। उन्हें बाकायदा एक हेलीकॉप्टर दिया जाएगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में वो प्रचार करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा और मध्य प्रदेश का जो के आसपास का जो इलाका है, राजस्थान में जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र, वहां भी जयंत चौधरी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2024 में मील का पत्थर साबित होंगे जयंत चौधरी। और देखिए 2 सांसद बीएसपी के भी बीजेपी के संपर्क में, अम्बेडकर नगर के रितेश पांडे और एक और सांसद। तो बीजेपी हो या फिर दूसरे दल, बीजेपी एक एक लोगों को लेकर अपनी पार्टी में आ रही है। और 2024 का लोकसभा चुनाव में वो जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसमें योगी आदित्यनाथ का है मिशन 80 की 75+ सीटें जीतने की जो कवायद है उसमें जयंत चौधरी सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले आकांक्षा। और ये जल्द ही देखिए, अब जल्द ही गठबंधन का ऐलान होगा और जल्द ही उनके मंत्री बनने का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, केंद्र में होगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और